कभी नहीं होगा। हाँ माँ, पिताजी को ठीक से समझा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा विजय, तुम जाओ खाना खा लो और काले जाओ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आइए मुनीम जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। महारानी जी, बात क्या है? आज आपने तुमने सुना नहीं, महाराज जी ने क्या ऐलान किया? महाराज ने ऐलान किया है क्या? जो अंधी बहन से शादी करेगा तो वो उसके आधे हिस्से का मालिक होगा। लेकिन मुनि, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। महारानी जी, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। राजकुमारी की जो अच्छे ढंग से शादी हो जाए, वह और दुल्हन बनकर अच्छे ढंग से अपने घर जाए, अपना घर परिवार चलाए। उसके बाद उसका जो हिस्सा बचेगा उसको आधा आधा बांट दिया जाएगा। मुनीम, तुम भी यही सोच रहे हो कि मेरे बेटे को आधा राज्य न मिले? नहीं महारानी, ऐसा कोनो बात ना है मेरे अंदर। मुनीम जी, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ महारानी जी, लेकिन तुम जो सोच रही हो जिंदगी भर नहीं होगा। और तुम्हारी सपना अधूरा रह जाए। क्या नाम को मुनीम महाराज से मिला हुआ है, लेकिन महाराज तुम्हें तो ऐसा घाट उतारूंगा कि कभी पानी का क्या हरामजादी हमारे बेटे के बीच में कांटा बन गई है। हरामजादी, मुझे पे तरस खाओ माँ। मैं खुद ही आपका एक घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे बहुत अंतर होती है। जब तक तुम मेरे इस घर में रहेगी तब तक मेरे बेटी की शादी नहीं होगी।
भैया अभिषेक की शादी कर दो। हाँ तुम तो ताक से कर लो। हरामजादी! यह नाम सुनकर पूरा दिमाग खराब हो जाता है। चल तेरा दिमाग अभी सही कर देती हूँ। अरे नीच कमीनी, तुझे मेरी बेटी को मारते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है बात है, जैसे पुरान खांची तो रहेगा बहुत मारे। अरे महाराज, ये हरामजादी बहुत कमीनी है। बहन राधा को बहुत मारे है। अरे हरामजादी, मैं जानता होता तू इतनी बड़ी कमीनी है तो मैं तुझसे शादी नहीं करता। जो इसी अंधी को लेकर रहो तुम, मैं आपकी कोई नहीं हूँ। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। इसका बदला नहीं लिया तो मैं एक दिन की नहीं। जा नहीं अरे चल जा, तू यही रहा तो भाई कहीं ना जाओ, मारे हम नरक मचा धाई दे जाओ। जहाँ मन कहा तू कहाँ जाओ, फर पड़े जाए पैदी पूरी जा बियाने तेरे पैदी आई। जवन बियाहे कुल कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया ढेर है, कुल लौटा ही साथ है। और जवन यह कि कुल बातें एक तब जाने दे, कुल ही दरबार तब धोखा जाए थे, समझू? हरामजादी, आज के बाद तुम मेरे घर में नजर मत आना। मेरी बेटी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी मैं खाल खींच लूंगा। हाँ हाँ, मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ कहने वाली? जाओ इसी को लेकर रहो, मैं जा रही हूँ। हाँ तो कुछ मत कहो। अरे बेटी, यह तुम पर इतना जुर्म ढा रही है और तुम कह रही हो कि कुछ मत कहो। बेटी, यह मां नहीं है, यह नागिन है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो। जो मेरी नसीब में लिखा है वही होगा। अरे बेटी, चिंता मत करो। मेरे दिल पर चोट मत पहुंचाओ। तुम घबराओ मत बेटी, मैं अभी जिंदा हूँ। भगवान गवाह है। अरे मालिक, मैं जानता होता कि इतनी बड़ी कमीनी है तो मैं इसे कभी शादी नहीं करता। नौकर, जाओ मेरे बेटे अजय सिंह को बुलाओ। ठीक बात सरकार।
बेटा अजय, आज तेरी माँ बेटी राधा को बहुत मारी है। बेटा तुम भाई बहन इससे हमेशा सावधान रहना। ये हरामजादी तुम दोनों के साथ कुछ भी कर सकती है। ठीक है पिताजी, हम हमेशा सावधान रहेंगे। बेटा एक बात और ध्यान दो, आज के बाद तुम अपनी बहन राधा को कभी अकेले मत छोड़ना, नहीं तो यह हरामजादी इसको जान से मार डालेगी। ठीक है पिताजी, मैं बहन राधा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहन राधा। हाँ भैया। बहन वह सौतेली ही सही लेकिन अपनी माँ है। बहन तुम उसकी बातों का जवाब मत देना, उसकी सेवा करना बहन। ठीक है भैया, मैं माँ की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। नौकर, मैं बहन राधा को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। तुम इसे अपनी बहन समझना। यह बेचारी दोनों आंख की अंधी है। इसे जो भी रूखा सूखा दोगे वही खाएगी। ठीक है भैया, मैं राधा को अपनी बहन समझूंगा। बहन परीक्षा का समय चल रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक है भैया, आप जल्दी आना। बहन राधा, चलो महल चला जाए। नसीब में जो लिखा है वो वही होगा। बहन इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। चलो भैया। ननद बहुजया दुनहो एक समूलिया, दुनहो के प्रिया वाह रे महाराज, तुमने इस अंधी के लिए मुझे घंटे से मारा, भरे दरबार में मेरा अपमान किया। अगर इसे बांध कर बदला नहीं लिया तो मैं ये पीती नहीं। महारानी जी, महाराज आपको हिंसा से मारा है, आपका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं किया है लोगों। मंत्री जी, आप हमारा साथ देंगे? क्यों नहीं महारानी जी, आपके लिए तो मैं सदा जान न्यौछावर कर सकता हूँ। मेरी परसों से यही तमन्ना है, मैं यहाँ का महाराज बनना चाहता हूँ। बस अब वक्त अभी आ गया है। कहिए महारानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? मंत्री जी,
अगर कोई हमारी बात को सुनेगा तो सब काम बिगड़ जाएगा। महाराज, राज्य का सब हालचाल ठीक है, लेकिन छोटे राजकुमार विजय सिंह के आतंक से राज्य में गरीब किसान बहुत परेशान है। हाँ सरकार, छोटे भैया शराब के बहुत आदी हो चुके हैं। नशे में गरीब किसान के ऊपर अत्याचार करते हैं और बहन बेटियों को परेशान करते हैं। नौकर, मैं सुन चुका हूँ। हरामजादा लाचार बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करता है, इसलिए मैं खुद उसके पीछे पड़ा हूँ। जिस दिन वो मुझे रंगे हाथ मिल गया, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अरे सरकार, इससे आपकी इज्जत पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा सरकार। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटे। अजय, तुम अपनी बहन राधा को अकेले मत छोड़ना, नहीं तो यह नागिन उसके खाने में जहर मिला देगी। बिल्कुल सरकार, एकदम सही कहा था। महारानी का कोई भरोसा नहीं है सरकार, वह कुछ भी कर सकती है। वह दौलत के लालच में बहुत अंधी हो गई है। पिताजी, भाई विजय सिंह की आदत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वह शराब पीकर गरीब माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करता है। इससे आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। बेटा अजय, मैं ये सुन चुका हूँ, उसकी आदत अब बिगड़ चुकी है। उसके बिगड़ने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वह चाहती तो वो सुधर जाता। लेकिन बेटा, अब मत, तुम घबराओ मत, अब मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। जिस दिन वो मुझे रंगे हाथ मिल गया, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अच्छा पिताजी, मैं जा रहा हूँ। नौकर, तुम मेरे वफादार नौकर हो। तुम इन दोनों के अलावा मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। महारानी और विजय सिंह दोनों बदल चुके हैं, हमारे जानी दुश्मन बने हुए हैं। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करिए हम लोगों के राज्य में। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, आपके ऊपर एक कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस मुनीम, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा, चलो अब चला जाए। माँ
लेकिन माई एक बात सुन ले, ओका लिया दावत है लेकिन ओका मारी लोरी दिन मनो जी लड़वा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी। महाराज ने तेरी आदत बहुत खराब कर दी है। ठीक बा, आपको जात है लिया दावत है। कहाँ दादा, तेरी माँ बुलाई है और ये देख तेरे सामने खड़ी है। माता जी प्रणाम। हरामजादी, समय समय से खाना खाकर मोटी हो गई है। तुम्हें कुछ काम धाम तो नहीं करना है? माँ ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो आँख की अंधी हूँ, भला मैं कौन सा काम कर सकती हूँ? मनोज यार, जो पुराने कपड़े हैं सबका एक गट्ठा बना के लाओ, साथ में एक घड़ा भी लाना। महारानी, यह किस लिए होगा इतना सामान, और क्या होगा ऐसा फटा पुराना? अभी उस कपड़े को साफ करो, साथ में एक घड़ा पानी भी लाइए। अरे माई यही घर में वही ज्यादा खाई है जो ने इतना करे पड़े। महारानी, यह तो दोनों आंख से अंधी है, नदी पे कैसे जाएगी ये? कहीं गिर पड़ेगी तब क्या होगा इस बेचारी का? हरामखोर, तुझे मैं जितना करती हूँ उतना किया कर। समझा कि नहीं समझा? माँ, मैं नदी पे कपड़े धोने कैसे जाऊंगी? माँ, कुछ तो मुश्किल का तरस खाओ। हे भगवान, तूने मुझे अंधी क्यों बना दिया? मालिक, हरामजादी, एक थाली तो खाना खाती है और मेरी शिकायत महाराज से करती है। नालायक कमीनी, और तुझे तो कपड़ा धोना ही पड़ेगा। अरे हज्जा, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगा। माँ, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। नौकर, जा जल्दी से गठरी लेकर आ। ना जा। जाता है कि नहीं? जा, जा। जन्म के भैले चल,
करी हरामखोर यहाँ कहाँ पकड़ रही है क्या करे जब देखा तो ना कि हर बार ना देखे चाहे जमनी और होकर बेचारी घाट पर जाए हम तो होत का खरिए जोन बाटे यह तोड़ फोड़ के खाएंगे ते का ओखिए तो आज जोन बच को फोड़ दे जा इस कपड़े को धोकर और एक घड़ा पानी भर कर लेकर आ नहीं तो तेरी खां खींच लूंगी हरामजादी भैया मनमोहन लाल क्या कराई मन में वसी जाल है तोरे खातिर हम क्या धंधा खाते हैं क्या बात सुना था गाड़ी को जब ऊपर से चारों होर हो हमार तोरे नाते बड़ा लाट खाते हैं भैया तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो हरामजादी बहुत मारेगी हमको भी भैया मैं माँ को नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ आप भी गए थे तुम भले ही नहीं बताओगी लेकिन वो जान जाएगी हरामजादी नीच कमीनी कुत्ते की है नहीं भैया आपको मेरे साथ चलना होगा ठीक है लात खाई पर के करे चल खाई जहाँ तक तुहार बात पर कसम खाए है वो पूरे करे लेकिन एक बात बा नदी तक न चल थोड़ दूर तक रह के वो छोड़ के चला जाओ ठीक है भैया चलो चलो बाहर आओ बाहर अब तुम जाओ मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा भैया थोड़ा और आगे पहुंचा दो नहीं बाहर अब मैं नहीं जा सकता आगे धाम तक याद आता सीधा चला जाएगा जल्दी से कपड़ा धो लेना एक घड़ा पानी लेकर जल्दी आना दरबार पे मैं यही बैठा रहूंगा ठीक है भैया कहीं आप जाना मत यही आप रहना हाँ भाई मैं यही बैठा रहूंगा Yes, yes. Yes.
भैया मनमोजी लाल, अरे भैया मनमोजी लाल, भगवान मेरा घड़ा कहाँ चला गया? कहाँ गई कटरी मेरी मालिक? अरे बहन क्या हुआ? भैया मुझे ठोकर लग गई, मैं गिर पड़ी, मेरा घर और गठरी पता नहीं कहाँ चला गया। रुका पहली देखा था कौनी हो गए। क्या मालिक, मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अरे बहन ये तो फूट गया। क्या कहा भैया? घड़ा फूट गया? अरे भगवान, मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरी कटरी कहाँ किया? कठरी नदी में बहा जात बा। भैया मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी गठरी निकालना। के जाए नदी में घूमे जाए हमारी, हमारा बाल बच्चा है। भैया भैया माँ को क्या जवाब दूंगी? तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा मालिक? चलो बहन माँ से कह देंगे सारा सामान नदी में बह गया, लेकिन घड़ा तो फूट गया है और गठरी भी नदी में बह गई। यही कह देंगे हम दोनों, हो सकता है जान बच जाए। चलो भैया। वो हरामजादी अभी तक नहीं आई है। आ लेना हरामजादी को।
माँ मुझे मत मारो। ऐसा नहीं सिस्टम चलाते हैं मोबाइल से मुझे ठोकर लग गई थी। मुझे चोट भी लगी है माँ। और न जाने कहाँ कचरी गुम हो गई। हरामजादी! तुझसे एक भी काम सही से नहीं होता है। हरामजादी! खबरदार मां, अगर मेरी बहन को एक भी हंटर मारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमीनी चांडाल, मेरी अंधी बहन को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? इसकी क्या गलती है कमीनी? इसी हरामजादी से पूछ लो। पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? बहन राधा, बात क्या है? माँ तुझे इस तरह क्यों मार रही है? भैया ने मुझे एक घड़ा दिया था और एक डॉक्टर का कपड़ा दिया था और कहा इसे नदी में ले जाकर साफ कराओ और एक घड़ा पानी भर लाओ। मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे ठोकर लग गई और मैं भैया वहीं गिर गई। और भैया मुझे बहुत चोट लग गई। मेरी कटरी भी पता नहीं कहाँ गुम हो गई, इसीलिए भैया माँ मुझे मार रही है। भैया अब मुझसे सहन नहीं होगा भैया। क्यों रे चांडाल, तुझे शर्म नहीं आ रही है? हरामजादी, यह अंधी पानी कैसे लाएगी? कमीनी, नीच, आज के बाद अगर मेरी बहन को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हरामखोर! मुझे तुमने चांडाल कहा, कुत्ती कमीनी कहा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कमीने, मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी और मैं यहाँ की महारानी बनूंगी और तेरे पिता को भी सब बता दूंगी। अरे बहन, यह हरामजादी तुम पर इतना बड़ा जुर्म ढा रही है? भैया मेरे कानून आत्मा को कुछ ना कहो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रधान भाई सब कितना का होता है? जब मेरे नसीब में यही लिखा है
की शिकायत करूंगा